हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के हमने वन सम कर लिया था। सेकंड सम की तरफ अब चल रहे हैं। सेकंड में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हु ट्राइसेक्ट या ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। हिंदी में बताऊं तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर हिस्से में बांटने वाले पॉइंट्स की वैल्यू आपने बतानी है। यानी साथ साथ आप कॉपी पे देखेंगे ये सम कि इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन लेनी है। ये वो लाइन ले ली जिसमें ए पॉइंट होगा 4 और माइनस का 1 और बी पॉइंट होगा माइनस के 2 और 3 माइनस के 3। अब इस लाइन को आपने क्या करना है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर भाग, पूरे के तीन बराबर टुकड़े कर देंगे आप, 1, 2 और 3। तो आपको रेशो दिया नहीं गया तो आपको रेशो अपने आप निकालना पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट का रेशो निकालने के लिए ये एक हिस्सा हो गया और ये हो गए इस पॉइंट से इस साइड 1 और 1 2, तो ये आएगा 1:2, 1 और ये 2। जबकि ये पॉइंट जब आप रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा, इधर 2 हिस्से हैं और इधर 1, तो पॉइंट से इस साइड और इस साइड के हिस्से गिन लेने हैं, 2:1। आपको यही दोनों पॉइंटों की वैल्यू बतानी है। ए और बी हम मान चुके हैं, इसको मान लिया जाएगा सी पॉइंट पी और क्यू, और इसको मान लिया जाएगा डी पॉइंट आर और एस। तो आपने इनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे, तो हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। रूल वही रहेगा, पी और क्यू की वैल्यू निकालने का रूल, m1 x2 m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ऐसे अगर अपने क्यू बिंदु निकालना है, m1 y2, क्योंकि क्यू निकालने के लिए m1 y2 रूल लगेगा, और m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब आपने c निकालते समय यही रेशियो लेना है और ये 2 पॉइंट लेने हैं। इसका भी कोई काम नहीं है, ना तो इस रेशियो का ना डी पॉइंट का, तो आप इसको एक बार भूल जाइए। आपको दिख रहा है ये रेशियो और ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट से आपने पी और क्यू पॉइंट बिंदु निकाल लेने हैं, तो इसको आपने नज़रअंदाज कर देना है। तो पी बिंदु m1 ये m2 ये x1 ये y1 x2 y2, ये लिखने नहीं होते, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। m1 x2 तो 1 की गुणा की जाएगी -2 से, प्लस m2 x1 2 की गुणा जाएगी 4 से, और नीचे m1 और m2 का जोड़ करना है 1 + 2। ऐसे क्या बिंदु निकालेंगे। अब क्या निकालने के लिए m1 y2 1 की -3 से गुणा करेंगे, y2 ये है, y2 1 की -3 से, m2 y1 m2 और y1 2 की गुणा करनी है -1 से, नीचे m1 और m2 का जोड़ कर लेना है। पी बिंदु हमारे पास आ जाएगा -2 + 8 डिवाइड में 3, 6/3 यानी 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्यू निकालने के लिए -3 2 की -1 से गुणा -2 डिवाइड में 3, तो ये आ जाएगा -5/3। तो पी और क्यू किसके पॉइंट आए हैं, ये सी पॉइंट आ गया हमारे पास। आप देख सकते हैं सी, पी और क्यू। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए हमारे पास, 2 और -5/3। यानी हमने सी पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। अब डी पॉइंट निकालेंगे, तो अब इस रेशियो को और इस पॉइंट को नहीं लेना आपने, इनका अब कोई काम नहीं होगा। आपने ये रेशियो और ये दोनों पॉइंट लेने हैं। अब m1 और m2 कौन से होंगे, ये वाले होंगे। आपने ऐसे काटना नहीं है,
आपने एक सम में दोनों रखने हैं, लेकिन इसको करते समय इसको नज़रअंदाज करना है, और जब आप ये पॉइंट निकाल रहे थे सी के पॉइंट निकालते समय आपको डी छोड़ देना है। तो इसी तरीके से सम करना है डी का। तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी बिंदु अपने क्या क्या माना हुआ है, आर और एस। आर की वैल्यू निकालनी है, एस की। रूल वही रहेंगे, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। इस तरह से आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। बस चेंज क्या हुआ, रेशो। m1 m2 पहले 1 2 था, अब आप 2 1 लेंगे तो m1 x2 2 की -2 से -4 आएगा, 1 की 4 से प्लस का 4 आएगा। देखिए फिर से 2 की -2 से 4 आ गया, 1 की गुणा करनी है 4 से तो ये 4 आ जाएगा। नीचे m1 और m2 का जोड़ 2 और 1 3 आ जाएगा। ऐसे ही एस बिंदु निकालते समय m1 y2 m1 y2 2 की -3 से -6, 1 की गुणा करनी है -1 से, 1 की गुणा -1 से करेंगे तो ये -1। नीचे m1 और m2 का जोड़ करेंगे तो 3 ही आएगा। देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा तो 0/3 0 ही आएगा, और ये आ जाएगा -7/3। तो आपका डी पॉइंट आपके पास फाइनली क्या आ गया, 0 और -7/3। तो आपने आज ये सेकंड सम कर लेना है, जिसमें एक ही सम में 2 सम थे। ए बी यही रखना है, रेशो एक बार तो ये लेना है और एक बार ये वाला रेशो लेना है। ये दोनों रेशोज़ आपने यूज़ करके सी और डी पॉइंट निकालने हैं। तो सी और डी आप निकाल सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं दोबारा। तो बार बार इस सम को देखें, ध्यान से देखें। आपको एक सम दिया जा रहा है, वो आप आपने करके दिखाना है। आपने जो घर से करना है, इस लाइन के 2 बराबर हिस्से करने हैं 3। तो इसका रेशो होगा 2 1, इसका क्या होगा 1 2। आपको पॉइंट दिया गया है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट दिया गया है 2 और 4, बी पॉइंट दिया गया है 8 और 3। आपको सी और डी आपने बताने हैं। तो ये सम आज आपने करके देखना है, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।